आपकी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो, धन्यवाद। ग्लोरी मास्टर, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई और तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं। ग्लोरी मास्टर, होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरी महिमा, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक ऐसा मौका दिया कि हम सब एक बार फिर से मिलकर इस लाइव पेज के माध्यम से लाइव आकर परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके गीतों को गा सके और वचन को हम बांट सके। हालेलुया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को रात भर संभाले रखा, एक नए दिन में प्रवेश कराया, अपनी दया को हम पर प्रकट किया। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रिय। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर संभाले रखा, मीठी नींद को दिया, सुबह की रोशनी को दिखाया, जीवितों के मन में जीवित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को धन्यवाद पवित्र कहते हैं। आप उस योग्य परमेश्वर हैं जो दया करने वाले और तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हर एक को सुरक्षित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जब हम आपकी निकटता में आते हैं प्रभु, आपके गीतों को गाने के लिए, आपके वचन को पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु, आपका आत्मा यहाँ काम करने पाए मेरे राजा। आप प्रभु इस सेशन को, इस आराधना को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे राजा। आप परमेश्वर गीतों को गाने के द्वारा, आराधना किए जाने के द्वारा, वचन को प्रचार किए जाने के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए मेरे राजा। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप प्रभु सुनने वाले जो है प्रभु, सुनने वालों के जीवन में आज अद्भुत कार्य होने पाए, वो परमेश्वर का हीलिंग्स होने पाए, डिलीवरेंस होने पाए, छुटकारे के अनुभव में ले लेके उद्धार के अनुभव में ले ले मेरे राजा। आज का वचन दुधारी तलवार की नहीं चौका होने पाए, जो काट काट बुद्धे बुद्धि को छेद देने वाला हो सके प्रभु। आपकी मौजूदगी को हम चाहते हैं प्रभु आज की मीटिंग में, ताकि जो सुनने वाले प्रभु, जो लाइव देखने वाले और हम सब यहाँ जो आराधना करने के लिए बैठे मेरे राजा, हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाए मेरे राजा, और प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके मेरे राजा। हाँ प्रभु, अद्भुत कार्य होने पाए, आपकी उपस्थिति, आपके नियंत्रण को आप लीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके सामर्थ को हम मांगते मेरे राजा। आप प्रभु अपने आत्मा से भर दीजिए, ताकि आपके आत्मा से भरकर आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। हर एक बात को आपकी उपस्थिति, आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर की
परमेश्वर की महिमा करेंगे। थोड़ी देर अपने होठों का फल देंगे, उसके बाद हम कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें। आइए हम थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, इस समय के लिए, इस पल के लिए, इस समय के लिए जो दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। हर एक बातों को उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। आइए मुंह खोलकर हम बोलते हैं प्रभु को धन्यवाद देंगे। सारी बातों को भूल जाए कि मैं और आप कहाँ बैठे हैं, आपके आजू बाजू में कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। सारी बातों को भूलकर हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें। अपने आवाज को ऊंचा उठाकर प्रभु को धन्य कहें। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार लिखता है, मेरे मन के और को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ओ नमः शखारी अंतर में, ओ नमः शोभरे मेरे
परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे और बड़े आनंद और उत्साह के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएं।
छुटकारा हम हमेशा पाते हैं। हालेलुया। वो बोलता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, मेरे लहू बहाने से तुम आजाद हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
उसके नाम की जय जयकार, हमें उसके नाम का नारा लगाना है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। ये गीत भी हम सबों को आता है। और गीत के बोल हैं, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे बड़े आनंद के साथ, ताली बजाते हुए।
है। और आइए बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
में जाने से पहले हम थोड़ी देर अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपने होठों का फल उस प्रभु को देंगे। आइए इस समय मेरे प्रियो कोई भी शांत न रहे। आप कहां पर है उसे भूल जाए। आप कहां पर है, किस जगह पर खड़े, किस जगह पर बैठे, आपके आजू बाजू में कौन है, आप क्या कर रहे, सारी बातों को छोड़कर, सारी बातों को भूलकर आइए इस समय हम अपने ध्यान को, अपने मनों को, अपने हृदय को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। आइए अपने होठों को खोलकर उस प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। होली स्पिरिट आराधना करें उसकी। मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में एक पुनरुत्थित हो जाए। सारे लोग एक पुनरुत्थित हो जाए हमारे साथ। ओ रब्बा शोकोरे मेरे 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 मेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ओ तेरे नाम की महिमा करते स्वामी, तेरे नाम की सजदा करते स्वामी। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। ओ हमारा वर्षक तारे में तेरे में। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। दाव के हालेलुया। ओ तेरे नाम के ऊंचा सेनाओं के ओ
तेरा लहू हमारे लिए कीमती है मेरा राजा, तेरा लहू हमें आजाद करता है। आप प्रभु धन्यवाद यीशु। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और दीपिशा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके पास आकर पिता हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, कि आज हम सभी जीवित हैं मेरे प्रभु जी, और आपके उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उस दिन के लिए कि हम सभी एकत्र होकर प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके पिता। जिस तरह आपका वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ कहीं परमेश्वर पिता की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और हम जानते हैं प्रभु जी प्रत्येक दिन आपकी दया नई सी होती जाती है, प्रत्येक सुबह आपकी दया नई होती है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो आपके पास आते हैं प्रभु जी वो शांति को प्राप्त करते हैं, ये छुटकारे को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, निर्बल नए बल को प्राप्त करते हैं यीशु, आपके नाम के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह प्रभु जी हम स्तुति के द्वारा प्रभु जी स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा आपसे बात किए मेरे परमेश्वर पिता, उसी तरह प्रभु जी आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं मेरे राजा, प्रत्येक के लिए उस ज्ञान और बुद्धि उस आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी ऑनलाइन जो लोग देखने वाले हैं प्रभु जी और जो बाद में देखेंगे, प्रत्येक को आपके ज्ञान और बुद्धि से और आपके पवित्र लहू के बाड़े से बांधते हैं मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रत्येक के ऊपर चुम्बिश करे राजा, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी हम प्रत्येक शरीर में प्रभु जी उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो बीज बोए जाने से पहले प्रभु जी खेत को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे राजा सींचे मेरे राजा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पानी को हमारे शरीरों को दे मेरे राजा। आप दया करिए परमेश्वर पिता हर एक लोगों के ऊपर पिता, हम पवित्र स्वर्गदूतों को मांगते हैं राजा, जब आपके दास के द्वारा वचन का बीज बोया जाए मेरे प्रभु जी तो वो 1000 गुना फलमंद हो मेरे राजा, यीशु मसीह के नाम से राजा। उस अंधकार की ताकतों को हम डिलीट करते हैं आपके नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करिए प्रभु जी ताकि हर अंधकार की ताकत प्रभु जी प्रत्येक के ऊपर से दूर हो जाए पिता। और जब आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं सर से लेकर पाओ तो प्रभु जी उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु जी। आप अपने दास के द्वारा प्रत्येक लोगों से बोले और बातचीत करें प्रभु जी, प्रत्येक लोगों के हृदय रूपी पटिया पर प्रभु जी आपके वचन लिखे जाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रत्येक लोग उस वचन को सीख के प्रभु जी अपने मनों को फिरा के राजा आपके राज्य की ओर गंभीरता से आने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक आत्मा यीशु मसीह के नाम से जीत ली जाए प्रभु जी। आप दया करिए मेरे राजा ताकि प्रत्येक लोग पिता आपके प्रभु जी खत्ते में गेहूं की तरह इकट्ठे किया जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं उन लोगों को प्रभु जी जब मैं खलिहान को साफ करूंगा तो गेहूं को अपने खत्ते में एकत्र करूंगा और जो भूसे उसे मैं आग में झोंक दूंगा ताकि वो जले, और वो आग हम जानते हैं प्रभु जी जो कभी शांत नहीं होगा, जो कभी बुझेगा नहीं पिता। आप दया करिए प्रभु जी, आपके दास को प्रत्येक लोगों को आपके चितों ने हाथ में तले समर्पित करते हैं, अपनी महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें, 1000 गुना फलवान हो आपका वचन। हर एक बात में आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को एक उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और धन्यवाद के साथ ग्रहण करें यीशु पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो आज के दिन के लिए एक बार फिर से, और आप सबों का हम स्वागत करते हैं और आप सबों को जय मसीह की। हमारा विश्वास है जिस प्रकार परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, ये हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि प्रभु ने आप सबों को भी सुरक्षित और भला चंगा रखा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है उसकी जो दया है मेरे और आपके लिए प्रत्येक सुबह नई सी हो जाती। हालेलुया। और उसी की दया है कि मैं और आप हम सब जीवितों के धरती पर जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आज हम पार्ट
2 सीखेंगे। हालेलुया। पिछले संडे पिछले रविवार हमने सीखा था पार्ट 1 हमने सुना था, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पद 2 से पद 5 तक हमने पढ़ा था, और पद 2 के ऊपर हमने चर्चा की थी, और वो पार्ट 1 था। और आज हम पद 3 पर चर्चा करेंगे और पार्ट 2 देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का उसका 2 अध्याय पद 2 से पद 5 तक। हाँ, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर क्या पाया? झूठा पाया। इस पद के ऊपर हमने चर्चा किया था पिछले संडे, और मैंने कहा था कि आने वाले समय परमेश्वर की दया होगी तो हम आने वाले अगले पार्ट को भी हम सीखने पाएंगे, अगले वचनों को भी हम सीखने पाएंगे, और परमेश्वर की दया की परमेश्वर ने समय दिया। और आज हम पार्ट 2 सीखेंगे, पद 3। हालेलुया। ये एक धर्मी व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर अंतर बताया जा रहा है एक संसारिक मनुष्य और धर्मी व्यक्ति के बीच में। हालेलुया। एक अच्छा और एक बुरा के बीच में जो अंतर होता है, वचन यहाँ पर बता रहे हैं। परमेश्वर का जो दास है यूहन्ना, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे इस वचन के द्वारा अंत के दिनों के लिए कलीसियाओं के विषय में बातें लिखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों को हम देखेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है और मैं मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, याद कर, सोच समझ, हाँ, कि तू कहां से गिरा है और मन को फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। ये पद मैंने आप लोगों को पढ़ाया, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पद 2 से लेकर पद 5 तक, और वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। दूसरे वचन पर हमने चर्चा किया था, और वो दूसरा वचन ये है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर क्या पाया? झूठा पाया। पिछले संडे, पिछले रविवार, पिछले आराधना में हमने यानी कि 2 अगस्त को हमने इस बात पर, इस वचन पर, दूसरे वचन पर हमने चर्चा की। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बताया कि झूठा और सच्चा, हालेलुया, धर्मी और अधर्मी, हालेलुया, सच्चाई को और झूठ को परमेश्वर ने हमें बताया। हालेलुया। और आज हम पार्ट 2 देखेंगे, और पद 3 को हम फिर से जोर से पढ़ेंगे, और पद 3 पर हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते क्या नहीं हुआ? थका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते क्या नहीं हुआ? थका नहीं। आज हम सीखेंगे दुख उठाने के विषय में, आज हम सीखेंगे धीरज के विषय में, आज हम सीखेंगे सेवा और परिश्रम के विषय में, जो ये वचन कह रहा है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य को जो संसार में रह रहा है, उसको क्या रखना है? अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। और धीरज के विषय में, परिश्रम के विषय में परमेश्वर का वचन, जो दुख है उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम उन बातों को सीखने पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और पद 36 में वहां क्या लिखा हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हें
हाँ, धीरज धरना अवश्य ऊपर से है, पढ़ेंगे, 35 से पढ़ेंगे हम। इसलिए हाँ। अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा क्योंकि है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हर किसी को धीरज धरना है, हर किसी को हियाव रखना है, प्रभु पर हियाव नहीं छोड़ना है। और प्रभु परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हियाव जो रखता है, जो हियाव रखता है, उसके लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस संसार में नहीं है, लेकिन स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हमारे पिता के पास एक बड़ा प्रतिफल है। किन कैसे लोगों के लिए? जो धीरज धरते हैं, जो क्या करते हैं? हियाव रखते हैं। हाँ, और आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, आवश्यक है बोलता है। धीरज धरना क्या है? आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। इसीलिए बाइबल कहती, वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको अंत तक धीरज धरना क्या है? अवश्य। प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक मसीह के लिए वचन है कि उसको क्या धरना है? धीरज धरना है, हियाव रखना है। किस पर? अपने प्रभु परमेश्वर पर, अपने प्रभु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर हियाव रखना है, धीरज धरना है। और वो वचन कह रहा है कि वो क्या है? आवश्यक है। तब कहता है जब लोग ऐसा करते हैं तो एक बड़ा प्रतिफल क्या है? रखा हुआ है। हाँ, आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का क्या पाओ? फल पाओ। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके जीवन में की है, मेरे और आपके बाप दादों के जीवन में की है, पिता पुत्रों के जीवन में की है, उसका प्रतिफल वो मुझे और आपको क्या करेगा? देगा। हालेलुया। उस वाचा का अगर आप चाहते हैं उस प्रतिज्ञा का फल आपको मिले, तो परमेश्वर कहता है हियाव रखो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उस फल को अगर तुम्हें चाहिए, वो फल तुम्हें चाहिए तो तुम धीरज धरो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है धीरज धरो, हियाव रखो। हाँ, और आगे, हाँ हाँ, आगे पढ़ो। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखिए, जब आप धीरज धरते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार जब चलते हैं, उस पर धीरज धरते हैं, हियाव रखते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी इच्छा को जब ऐसे पूरी करते जाते हो, तब बोल रहा है कि जब तुम पूरी कर लोगे तो बोल रहा है कि प्रतिज्ञा के उस फल को मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा के उस फल को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है आप तो बहुत ही थोड़ा समय क्या हो गया? रह गया, कुछ ही समय बाकी है मेरे आने में। हाँ, इसलिए बोल रहा है हियाव मत छोड़ो, इसलिए कह रहा है धीरज धरो। हाँ, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। देखिए, उसका आना निकट है, वो आने वाला है मेरे प्रियो। और वचन कह रहा है कि वो थोड़ा ही समय बचा हुआ है उसके आने में। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, वचन को लिखने वाला कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक से हियाव मत छोड़ो और धीरज धरो, धीरज ना छोड़ो। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, प्रतिज्ञा के फल को वो पाएगा। एक बड़ा प्रतिफल मैं उनके लिए रखा हूं, कह रहा है वचन। हालेलुया। हाँ हाँ। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी धीरज धरने से, हियाव रखने से, मुझ पर जो विश्वास रखेगा, धीरज धरेगा, हाँ, हियाव रखेगा, वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हाँ, और आगे, और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ, बैकस्लाइड हो जाए, वो पीछे हट जाए, वो हियाव ना रखे, वो क्या ना रखे, वो धीरज ना धरे, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरना है, हियाव रखना है। और परमेश्वर कहता है
विश्वास कर रहा है किस पर? उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। और जब ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है उस बड़े प्रतिफल को मैं क्या करूंगा? दूंगा। उस प्रतिज्ञा के फल को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। वचन कहते हैं, इब्रानियों में वचन लिखा हुआ, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। इसीलिए बोल रहा है जो विश्वास है, मेरा धर्मजन विश्वास से ही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, विश्वास नहीं रखता, धीरज नहीं धरता, हियाव नहीं बांधता है, तो अगर वो पीछे हट जाए तो वो क्या हो जाएगा? मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा बोलता है। हालेलुया। रोमियो 12:12 हम पढ़ेंगे, क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हाँ। क्लेश में स्थिर रहो, और क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो। हाँ। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। आशा क्या होती है? हमको अपनी आशा किस पर लगाना है? हमको अपनी आशा जीवते परमेश्वर पर लगाना है। हमको धीरज धरना है, हमको विश्वास रखना है, हमको हियाव रखना है। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, परमेश्वर पर आशा रखते हुए आनंदित रहो। और कहता है कि कितने भी क्लेश क्यों ना आ जाए, क्या करो? स्थिर रहो। हालेलुया। अगर आपकी आशा परमेश्वर से है, अगर आप परमेश्वर से आशा रखते हैं, तो परमेश्वर से जो आशा रखता है वो आनंदित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि क्लेश में स्थिर रहो। जब आप आशा में आनंदित रहते, यानी परमेश्वर पर आपकी नजरें रहती, वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते, विश्वासी एक विश्वासी जन जब पवित्रताई से चलते रहते परमेश्वर के वचन पर, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद क्यों ना हो जाए, कितने भी अकाल क्यों ना आ जाए, महामारियां क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि क्या रहो? स्थिर रहो। हियाव बांधो, मुझ पर हियाव रखो, मुझ पर विश्वास रखो, धीरज धरो और मेरे वचन पर क्या करते रहो? चलते रहो। नित्य मुझसे प्रार्थना करते रहो, वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लूका 14:27 हम पढ़ेंगे। लूका 14:27 क्या कहता है? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, हाँ, और मेरे पीछे ना आए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वह भी मेरा चेला, वह भी मेरा लोग नहीं होगा, वह भी मेरे लोग नहीं होंगे। और पिछले हम जब पढ़े थे दूसरा तीमुथियुस 2:19 में जब हम पहले पढ़े थे, तो वहां कहता है कि मैं अपने लोगों को क्या करता हूं? पहचानता हूं। हालेलुया। आपको विश्वास रखना है, आपको उस पर हियाव रखना है, आपको धीरज धरना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन के ऊपर खड़े रहना है, आपको वचन को पूरा करना है, वचन के अनुसार चलना है। और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, वह भी मेरा चेला नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को करते तभी आप उसके लोग कहलाएंगे, तभी मैं और आप उसके लोग कहलाएंगे, तभी मैं और आप उसके चेले कहलाएंगे, तभी मैं और आप उसके पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। 18:1 भी हम पढ़ेंगे। फिर उसने हाँ, इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना हाँ, और हियाव ना छोड़ना चाहिए, हाँ, उसने यह दृष्टांत कहा। उसने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। आज हर किसी को क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है, नित्य क्या करना है? हियाव नहीं छोड़ना है। हमारा हियाव नहीं छूटना है, हमारा हियाव हमें क्या करना है? नहीं छोड़ना है। हमको धीरज धरना है, हमको विश्वास करना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 15, आज बहुत सारे वचनों को मैंने लिखा है, हम पढ़ते जाएंगे।
प्रोत्साहन द्वारा और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आशा रखें। हालेलुया। और वचन पहले अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले आशा में आनंदित रहो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? रोमियो 15 उसके 4 और 5 में कि क्या करो? जितनी भी बातें पहले से तुम्हें लिखी गई हैं वे सब काहे के लिए है? हाँ, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। यानी मैं और आप जाने कि मुझे और आपको धीरज धरना है, मुझे और आपको हियाव रखना है, मुझे और आपको विश्वास करना है, मुझे और आपको नित्य प्रार्थना करना है, मुझे और आपको निरंतर नित्य आशा में आनंदित रहना है। हालेलुया। इसलिए लिखी गई कि मैं और आप जाने कि अंत तक प्रत्येक को क्या धरना है? धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का उद्धार होगा, वचन कहता है। हाँ, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु पहला तीमुथियुस उसका 4 का 10 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं हाँ, कि हमारी आशा हाँ। उस जीवते परमेश्वर पर है। हमारी आशा किस पर है बोल रहा है पौलुस? उस जीवते परमेश्वर पर है। हम मेहनत, हम परिश्रम, हम याव इसीलिए रखते हैं, हम धीरज इसीलिए धरते हैं कि हमारी जो आशा है वो किस पर है? उस जीवते परमेश्वर पर है बोल रहा है पौलुस। हाँ, जो सब मनुष्यों का और नीच करके खास करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। क्या रख रहे हैं वो? जीवते परमेश्वर पर आशा रख रहे हैं, आशा रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 उसका 25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो धीरज से उसकी बाट क्या करते हैं? जोते भी है। याद रखिए, जिन चीजों को आप नहीं देखते, अगर उन चीजों पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, परमेश्वर को आपने नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं देखा, पवित्र आत्मा को आपने नहीं देखा, अगर उन चीजों पर क्या रखते हैं? विश्वास, आशा रखते हैं, तो वचन क्या कह रहा है? हाँ, वचन क्या कह रहा है? हाँ? रोमियो 8 का 25। परंतु जिस वस्तु को मैं और आप नहीं देखते, मेरी और आपकी आंखों से क्या है? अदृश्य है, छुपी हुई